तो मैं आप लोग को बता दूं कि हाथरस टीटी गुस्सा हो गया। क्यों? तो मैं आप लोग को बता दूं जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आप लोग की बहुत सारी काफ़ी डिमांड थी कि जो लिच्छवी एक्सप्रेस थी उसका एक ब्लॉग और उसका एक यात्रा बनाया जाए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हम हैं फिलहाल अभी आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पे और हम लोग की यात्रा होगी जो लिच्छवी एक्सप्रेस में, जिसका ट्रेन नंबर है 04006। और दोस्तों मैं बता दूं कि आज मैं यात्रा कर रहा हूं और राजू जी भी यात्रा कर रहे हैं। आज फिर से स्टार्ट है हम लोग की, आज फिर से एक जर्नी स्टार्ट होगी जो आनंद विहार से लेकर और पूरे मऊ के बीच होगी। और लिच्छवी एक्सप्रेस की मैं बात करूं तो दोस्तों सबसे इसमें खास बात यह है कि यह सिपियाना बुजुर्ग से लेकर और सूबेदारगंज तक 130 पूरा हो गया है। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नी और चल के प्लेटफॉर्म पे क्या है अपडेट उसकी मैं बताता हूँ और उसकी लोकोमोटिव क्या है सब कुछ बताऊँगा। और लिच्छवी एक्सप्रेस की बात की जाए तो उसमें पेंटी कार की भी सुविधा है और आप लोग को खाने पीने की कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। और आप आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन को देख सकते हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग जर्नी। दोस्तों मैं बता दूं कि आज लिच्छवी एक्सप्रेस का जो लोकोमोटिव है वो गाजियाबाद का वेब 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, जिसका नंबर है 30481। और दोस्तों चलिए हम लोग अपने कोच में चलते हैं। तो दोस्तों ये रही हम लोग की कोच आज B1 क्लास, जिसमें से 3rd AC है और सीट नंबर है हम लोग की 5 और एक सीट नंबर है 9। और चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं सीधा डिपार्चर में। और बाकी दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोग राइट टाइम से 6 बजे हम लोग डिपार्चर सिग्नल आ चुका है लिच्छवी एक्सप्रेस का। और दोस्तों मैं बता दूं कि अब हम लोग यहाँ से देखते हैं इसका डिपार्चर। भाई जुलाई 28 है। अभी तो बोला हूँ सुबह इसमें भी बस फिर आज 8 बजे तक।
कितना होगा मैक्सिमम बताओ? स्टेशन तो खड़े होकर बना देना। सुबह भी इसी प्लेटफॉर्म पे आया था और इस टाइम भी इसी पे आ गया। तो दोस्तों ये हम आ चुके हैं समय से बिल्कुल राइट टाइम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है GZD। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पे 6 है और हम लोग का प्लेटफॉर्म है जो वो 2 नंबर पे है। और मैं बता दूं कि दोस्तों जो लिखनी एक्सप्रेस है ना, बहुत अच्छी ट्रेन है और आप लोग इसकी बात ना कीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका डिपार्चर। और दोस्तों हम लोग गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से 2 मैंगो फ्रूटी खरीदे हैं और चलिए हम लोग दोस्तों हैं और उसका डिपार्चर में जरूर आप लोग। तो दोस्तों हम लोग का गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से इसकी पहुँच चुका है डिपार्चर। और हम लोग बता दूँ कि जो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है बहुत नीट एंड क्लीन है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट स्टेशन है और यहाँ से हम लोग उत्तर प्रदेश में निकल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों एंजॉय करिए आप लोग गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का स्किप और मैं मिलता हूँ बहुत जल्द। इसका मिरर वगैरह काफ़ी कुछ सही है और ये रहा टैब में पानी भी आ रहा है और नीचे डस्टबिन और नीचे इधर स्टिंग यूज़र है और अंदर भी देखते हैं कैसा सब कुछ है। और इधर आप देख सकते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन है और वो इसमें डिटेक्टर और इधर देख सकते हैं आप शॉप वगैरह में सब कुछ आ रहा है। और इधर आ चुके हैं अपने दूसरे हॉल्ट दादरी रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड बात की जाए तो DER है और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो 4 है। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो लिस्मी एक्सप्रेस है ना बहुत ही अच्छा है। और अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे फ्लैट 130 और दादरी रेलवे स्टेशन आप अगर हाई स्पीड एक्शन के साथ देखना चाहते हैं तो वो आप मऊ सुपर फास्ट एक्सप्रेस के साथ जो लगी थी उसमें आप देख सकते हैं। और चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका 130 फ्लैट 130 का एम्पियर। राइट टाइम से 6:52 पे डिपार्चर हो चुका है दादरी रेलवे स्टेशन से और आप लोग एंजॉय करिए डिपार्चर। हाँ भाई हाँ पता है। और ये देखे तो क्लिक करने लायक है। उजार पकड़िए सही है। ले लो भैया। दोस्तों अगर आप लिस्मी एक्सप्रेस में अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो आप लिस्मी एक्सप्रेस में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप एक बार कॉफ़ी का कोई दिक्कत नहीं है, वो कट हो जाएगा। आप कॉफ़ी एक बार जरूर ट्राई करिएगा और वो कॉफ़ी की क्वांटिटी थोड़ा कम रहेगी लेकिन अच्छी रहेगी कॉफ़ी। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KRJ। और कोच में ऑक्यूपेंसी अधिक होने के कारण हम लोग स्टेशन पे नहीं उतर पा रहे हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो 5 हैं और हम लोग का प्लेटफॉर्म शायद 1 2 3 पे आए हैं। और खुर्जा जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक मेरठ के लिए लाइन निकला है और हम लोग बढ़ चले हैं कानपुर की तरफ। हमारे आवाज़ नहीं आ रही किधर।
में बहुत तेज हम लोग अलीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्ट होना भाई, हम भी ट्रैवल कर ही रहे ना। ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? महारावल शायद। अरे अलीगढ़ रेलवे स्टेशन। और लिस्टिंग एक्सप्रेस की बात बताऊं तो दोस्तों लिस्टिंग एक्सप्रेस का ऑक्यूपेंसी बहुत अधिक है और पहले से लिस्टिंग एक्सप्रेस का जो वो कहते हैं सीट वगैरह बहुत काफ़ी चेंज हो गया है। और लिस्टिंग एक्सप्रेस की बात की जाए तो समझिए पहले से इसका मतलब LHB रैक जब से आया है बहुत अच्छा हो गया लिस्टिंग एक्सप्रेस। और हम लोग पहुंचने वाले हैं अलीगढ़ की तरफ और चलिए देखते हैं अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। हम पहुंच चुके हैं समय से बिल्कुल 5 मिनट की देरी से अलीगढ़ रेलवे स्टेशन, जिसका अलीगढ़ स्टेशन कोड की बात की जाए तो यहाँ पे स्टेशन कोड है इसका AIJN। और यहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो 6 है, जिसमें से हम लोग प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे पहुँचे हैं। और दोस्तों अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पे बहुत ही मतलब अच्छे लाइट वगैरह लगाए गए हैं। और आप दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आप लोग से, मैं बता दूं कि अगर आप एक बार लिस्टिंग एक्सप्रेस से अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो लिस्टिंग एक्सप्रेस बहुत ही एक अच्छी ट्रेन है। पहले जब ICF बैंक में चलती थी तब वो नहीं थी अच्छी। तो अलीगढ़ रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग का 5 मिनट का हॉल था और हम लोग बर्ड एक्सप्रेस का और हम लोग का डिपार्चर हो चुका है अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से। और चलिए आप लोग इंजॉय करिए अलीगढ़ रेलवे स्टेशन का डिपार्चर। और मैं मिलता हूँ आप लोग से सीधा टुंडला में और कुछ हाई स्पीड एक्शन के साथ। तो प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर आ चुकी है लखनऊ शॉर्ट शताब्दी एक्सप्रेस जो न्यू दिल्ली की तरफ जा रही है। वो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से ऑपरेट करता है। और आप अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पे देखे होंगे कि जो प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे जो ट्रेन आ रही थी वह लखनऊ से चलकर और न्यू दिल्ली के बीच शताब्दी एक्सप्रेस थी, शॉर्ट शताब्दी एक्सप्रेस। तो चलिए दोस्तों आप लोग कुछ के साथ आप मैं मिलता हूँ आप लोगों से। हाई स्पीड दोस्तों आप लोग को लिस्टिंग एक्सप्रेस का 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हाई स्पीड एक्शन के साथ हथरस रेलवे स्टेशन का स्पीड। और जैसे मैं बता दूं कि बहुत मज़ा आ रहा है लिस्टिंग एक्सप्रेस में ट्रेवल करके। और आगे आप लोगों को बता दूं कि एक बार आप लिस्टिंग एक्सप्रेस में जरूर ट्रेवल करिए, बहुत मज़ा आएगा। एंड टू एंड ट्रेवल करिए, नहीं एंड टू एंड तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ ज्ञाना बुजुर्ग से लेकर और सुविधार का तक 130 है। और उसके बाद आपको मैं बता दूं 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चल सकता है। तो चलिए अब हम आप लोग से मिलता हूँ हथरस रेलवे स्टेशन पर। हम लोग को कुछ प्रॉब्लम की वजह से हाथरस रेलवे स्टेशन पे रोक दिया गया था और फिर से एक बार हम लोग को बस आ रहा हूँ भाई मजा आ रहा है किसी को क्या कहा नहीं। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि हाथरस गुस्सा हो गया। क्यों दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि दोस्तों मैं बता दूं कि हाथरस रेलवे स्टेशन पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग को पहले रेड सिग्नल मिला था और फिर जब ट्रेन रुक गई तो फिर हम लोग को ग्रीन सिग्नल मिलकर प्रोसीड कर दिया गया टुंडला की तरफ। और चलिए दोस्तों हम लोग इंजॉय करते हैं 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाइट हाई स्पीड एक्शन।
चुके हैं टुंडला की तरफ। और बता दूँ तुम्हें कि टुंडला रेलवे स्टेशन में हम लोग की जो ट्रेन है वो किस प्लेटफॉर्म पे लगने वाली है वो हम लोग पहुँच कर देखते हैं। और दोस्तों आप लोग इस जर्नी में जो भी छूट है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि आने वाले एक भी लिस्मी एक्सप्रेस में वो चीज़ कवर हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं टुंडला रेलवे स्टेशन पे अराइवल। और दोस्तों ये है प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस जो प्रयागराज और न्यू दिल्ली के बीच चलती है। और दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं समय से बिल्कुल राइट टाइम टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है TDL। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 6 है, जिसमें से हम लोग का प्लेटफॉर्म है वो 3 नंबर पे आई है। और दोस्तों मैं बता दूं लिस्मी एक्सप्रेस का वो लिस्मी एक्सप्रेस बहुत एक अच्छी ट्रेन है और टुंडला रेलवे स्टेशन को नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से ऑपरेट करती है। और चलिए और दोस्तों अभी आप देखें प्लेटफॉर्म संख्या 2 की जो ट्रेन थी वो प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस थी, जो प्रयागराज से चलकर और न्यू दिल्ली के बीच चलती है। और ठीक उसके पीछे पीछे हम लोग की जो ट्रेन रहती है वो प्रयागराज एक्सप्रेस रहती है। और चलिए दोस्तों हम लोग टुंडला रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 1 देख लेते हैं कैसा है। और आप प्लेटफॉर्म संख्या 2 देख सकते हैं, ये है। और ठीक उसके सामने वाला प्लेटफॉर्म संख्या 1 है। और टुंडला रेलवे स्टेशन काफ़ी कुछ नेट एंड क्लीन रेलवे स्टेशन है। और दोस्तों टुंडला रेलवे स्टेशन की लाइन की बात की जाए तो यह हावड़ा न्यू दिल्ली मेन लाइन पर स्थित है। और टुंडला जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन है जो वो आगरा की तरफ गई है। और यहाँ पे हम लोग की जो मऊ बांद्रा एक्सप्रेस है वो टुंडला रेलवे स्टेशन से ही आगरा के लिए कट जाती है। और रात हो जाने के कारण मैं आप लोग को आगरा वाली लाइनें नहीं दिखा पाया हूँ। और कभी दिन में इस रूट पर ट्रेवल होगा तो मैं आप लोग को आगरा वाली लाइन जरूर दिखाऊंगा। और बाकी आप लिस्मी एक्सप्रेस में अगर आप ट्रेवल वगैरह कर रहे हैं तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें पेंटी कार उपलब्ध है। और चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ से इसका डिपार्चर। टुंडला रेलवे स्टेशन से हम लोग का डिपार्चर सिग्नल हो चुका है और अब हम लोग बढ़ चले हैं कानपुर सेंट्रल की तरफ। और दोस्तों मैं बता दूं कि अब मैं आपसे सीधा अब हम लोग खाना खाएंगे जो पेंटी कार से जो हम लोग को मिलेगा, और आप लोग का उसका जेन्युइन रिव्यू मैं दूंगा। और तब तक आप लोग एंजॉय करिए टुंडला रेलवे स्टेशन से डिपार्चर। स्किपिंग रूरा The next day. तो दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं समय से बिल्कुल आधे घंटे पहले प्रयागराज जंक्शन। और प्रयागराज जंक्शन के बारे में आप लोगों को बता दूं तो यहाँ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 7 है। और यहाँ पे हम लोग की जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म संख्या 5 में पहुँची है। और आप मेरे बगल में देख सकते हैं कि लिस्मी एक्सप्रेस खड़ी है। और बता दूँ तो दोस्तों यहाँ हम लोग का टाइम है 2:50 पहुँचने का, लेकिन जो लिस्मी एक्सप्रेस है यह हर जगह बिफोर पहुँच रही है। और यह 2:40 पे ही यह प्रयागराज जंक्शन पहुँच गई थी। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो प्रयागराज है ना भाई, बहुत एक नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का ये हेड है और यहाँ का हेड ऑफिस है। और यहाँ पे मैं बता दूँ ये बहुत बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है। और दोस्तों मैं सो गया था और मैं अभी से उठा हूँ प्रयागराज जंक्शन के डिपार्चर में। और भाई साहब मैं बता दूं कि जो संगम जो पुल है वो ज़रूर इंजॉय करिएगा,
बहुत एक नंबर की है। चलिए हम लोग मिलते हैं सीधा डिपार्चर में। अगरतला राजधानी एक्सप्रेस का एग्जिट भी देखने का मिला, जो कि हम लोग के प्लेटफॉर्म संख्या 3 के मेन लाइन से निकली है। और बता दूं कि जो अगरतला राजधानी एक्सप्रेस है वो तेजस लिवरी में बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मैंने तो अभी तक बस वीडियो में देखा था, और आज मैं अपने आँख से भी देख लिया कि जो अगरतला राजधानी एक्सप्रेस है उसका मतलब रैक कैसी है। चलिए दोस्तों, अगर ऐसे कुछ और एग्जिट हो रहे हैं तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा, और बाकी मिलते हैं हम लोग डिपार्चर में। दोस्तों समय से बिल्कुल 3:20 पे हम लोग डिपार्ट कर चुके हैं प्रयागराज जंक्शन को। और चलिए दोस्तों, आप लोग एंजॉय करिए प्रयागराज जंक्शन का डिपार्चर, और मैं मिलता हूँ आप लोग के संगम नदी पर। आप सामने जो रूट जो देख रहे हैं, जो ये वाला जो रूट है, ये चला जाएगा आपका बालामऊ होते हुए जंघई जंक्शन, और हम लोग बढ़ चुके हैं रामबाग की तरफ। हम आ चुके हैं समय से बिल्कुल राइट टाइम 3:32 पे प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन। और इसका स्टेशन कोड की बात की जाए तो इसका स्टेशन कोड है PRRP। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 5 है, जिसमें से हम लोग की जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर आई है। प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन पे हम लोग बिल्कुल हम लोग 12 मिनट पहले आ गए हैं। और बता दूँ कि मैं आप लोग को जो लिस्मी एक्सप्रेस है दोस्तों, बहुत ही एक अच्छी ट्रेन है। पहले जब ये ICF रैक में चलती थी तो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं रहती थी, लेकिन जब से ये LHB हुई है तब से मैं बता दूं दोस्तों, बहुत इसमें ऑक्यूपेंसी रह रही है। इसी वजह से मैं जो कानपुर का जो मेरा मतलब ब्लॉग था वो छूट गया है, क्योंकि मैं सो गया था और ऑक्यूपेंसी बहुत अधिक था। और मैं बता दूँ आप लोग को कि जो इसका पेंट्री कार है, वो पेंट्री कार का खाना बहुत अच्छा था। पेंट्री कार के खाने में आप लोग को 2 चीज़ अवेलेबल रहेंगे, एक रेडी टू ईट आपको अवेलेबल रहेगा, और एक बना बनाया हुआ खाना भी आप लोग को मिल जाएगा। और बना बनाए खाने में आप लोग को केवल अंडा बिरयानी और वेज बिरयानी जैसे आप लोग को चीज़ मिलेंगे, और बाकी जो खाना मिलेगा वो आपको अलीगढ़ से वो बोर्ड किया जाता है खाना। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन से इसका डिपार्चर। तो बिल्कुल समय से 3:42 पे हम लोग का डिपार्चर हो चुका है प्रयागराज रामबाग से। तो आप लोग एंजॉय करिए डिपार्चर। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द। तो हम लोग अब पार करने वाले हैं संगम नदी, और चलिए देख लेते हैं संगम नदी जो है वो कैसी दिखती है। और मैं तो देखा हूँ बहुत बार, लेकिन आप लोग भी एक बार एंजॉय करिए ज़रूर संगम नदी को। और यह एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जो संगम नदी के ठीक पहले पड़ता है। कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग संगम नदी पर एक और चीज़ देखे होंगे कि जो संगम नदी था उसके बगल में जो डबलिंग का जो काम था वो बहुत तेज़ी से हो रहा था, और जो डबल लाइन बनाने के बाद जो दूसरा जो रेलवे का जो पुल बनेगा वो भी बहुत तेज़ काम हो रहा था। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं सीधा ज्ञानपुर के रोड या फिर उससे पहले। दोस्तों ये हम आ चुके हैं अपने ज्ञानपुर रोड
रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है GYN। और यह मैं बता दूँ कि यह इलाहाबाद मऊ गोरखपुर मेन लाइन पे स्थित है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो 2 है, और यहाँ पे हम लोग का जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे पहुँचा है। और स्टेशन पे लाइट वगैरह नहीं होने के कारण मैं नीचे नहीं उतर पा रहा हूँ, और आप ज्ञानपुर रेलवे स्टेशन का नज़ारा देख सकते हैं। और ये रहा इसका प्लेटफॉर्म संख्या 2 मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये रहा इसका प्लेटफॉर्म संख्या 1। काफ़ी कुछ अंधेरा वगैरह है यहाँ पे। दोस्तों हम लोग का डिपार्चर जो है वो ज्ञानपुर रोड से हो चुका है, और प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर ज्ञान गंगा एक्सप्रेस आ रही है जो मनवाड़ी से चलकर और पुणे के बीच चलती है। और दोस्तों मैं बता दूँ कि जो स्टेशन पे है, स्टेशन पे लाइट वगैरह नहीं है, तो हम लोग प्लेटफॉर्म संख्या 2 की तरफ से हम लोग देखते हैं ज्ञानपुर रोड का डिपार्चर, और उसके साथ हम लोग इंजॉय करेंगे पुणे ज्ञान गंगा एक्सप्रेस का अराइवल भी। तो चलिए हम लोग अराइवल देखते हैं पुणे ज्ञान गंगा एक्सप्रेस का, और लिस्मी एक्सप्रेस का यहाँ से देखते हैं डिपार्चर। और दोस्तों उधर रहा उसका प्लेटफॉर्म संख्या 2, और यह दोनों मेन लाइन है अप और डाउन। और दोस्तों वहाँ हमारे वलसाड के WB4 लोकोमोटिव के साथ पुणे ज्ञान गंगा एक्सप्रेस अराइवल हो रही है ज्ञानपुर रेलवे स्टेशन पर। The next morning. जरूर बताइएगा। और दोस्तों बुलंदपुर मैं कवर नहीं करूँगा, और मैं सिद्धार्थ रूप से वाराणसी ही में मिलूँगा, और बाकी 2-3 स्टेशनों का हम लोग स्किप देखेंगे। और आप लोग कोई भी स्किप आप अगर देखें, अगर वो कैसा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो जो आप कटरा रेलवे स्टेशन पे जो आप रैक देखे हैं वो काफ़ी विश्वनाथ के ICF रैक है। और तो आप लोगों को जो हाई स्पीड स्किप कैसे लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं मनवाड़ी रेलवे स्टेशन का स्किप, जो हमारे मनवाड़ी रेलवे स्टेशन पे स्टॉपेज नहीं है, और हम लोग उसका देखेंगे स्किप, और देखेंगे वहाँ पे कौन कौन सी ट्रेनें खड़ी हैं। शायद हो सकता है कि जो गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस है वो मिल जाए, और जो बापूधाम एक्सप्रेस है वो भी मिल जाए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। लोकमान्य तिलक मनवाड़ी एक्सप्रेस। दोस्तों आप लोग को मनवाड़ी रेलवे स्टेशन का स्किप कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब हम लोग सीधा मिलेंगे वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के अराइवल पर, और वहाँ देखेंगे क्या चीज़ अवेलेबल है और स्टेशन पे क्या है, और जो कोविड के समय जो स्टेशन पे जो माहौल है वो क्या है हमारे वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर। WDG4 अम्बाला का ट्विन। फिरोजपुर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 से चलने को तैयार है। तो ये हम आ चुके हैं समय से बिल्कुल राइट टाइम 5:41 पे ही हम लोग आ चुके हैं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BSB। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पे 9 प्लेटफॉर्म है, और हम लोग की जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे पहुँची है। और भाई साहब मैं बता दूं कि जो ये
लिच्छवी एक्सप्रेस है, ये बहुत एक अच्छी ट्रेन है और बहुत पंक्चुअलिटी ट्रेन है। पहले तो बहुत सारी ट्रेन ये लेट होती थी, लेकिन इस टाइम जो ये ट्रेन चली है बहुत पंक्चुअलिटी ट्रेन है और राइट टाइम से आपको हर एक रेलवे स्टेशन में पहुँचा रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये हम लोग मिलते हैं BSB के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के डिपार्चर में, और बाकी आप नज़ारा देख सकते हैं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का। तो दोस्तों, हम लोग का वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से 6:10 पे डिपार्चर सिग्नल आ चुका है और अब हम लोग चलिए देखते हैं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से इसका डिपार्चर। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का मेन एंट्री और एग्जिट पे IRCTC का फूड ट्रैक देख सकते हैं। और दोस्तों, ये हम आ चुके हैं 6:28 पर बिल्कुल राइट टाइम सारनाथ रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SRNT। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3 है और जिसमें से हम लोग का जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आई है। और बता दूँ सारनाथ रेलवे स्टेशन के बारे में कि सारनाथ रेलवे स्टेशन एक जो NER ऑपरेट करता है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, और यहाँ से हम लोग देखते हैं इसका डिपार्चर। ना सूर गेल दिखाता हूँ मैं कहाँ मिलता है, कब आएगा। ये दुकान है इधर बीचों बीच वाला जगह तैयार भी कर रहा था एक WDM। तो दोस्तों, ये हम पहुंच चुके हैं जखनिया रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है JKN। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो 2 है और जिसमें से हम लोग प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे पहुंचे हैं। और जखनिया रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। 2 मिनट की देरी के बाद हम लोग का जो है डिपार्चर सिग्नल आ चुका है। और चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग यहाँ से डिपार्चर। दुर्गापुर रेलवे स्टेशन का स्टेज कैसा लगेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हम लोग बढ़ चले हैं मऊ की तरफ। तो दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन मऊ रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है YMAU। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो 4 हैं और एक कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। और भाई साहब मैं बता दूं, लिच्छवी एक्सप्रेस जो है ना वो बहुत अच्छी ट्रेन है और हम लोग की जो है यात्रा वो बस केवल मऊ तक है। और
हम लोग की जो ट्रेन है वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जर्नी होने वाली है मऊ से, तो दोस्तों आप लोग को जर्नी कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम आ चुके हैं मऊ रेलवे स्टेशन पे और हमारे बगल में है WCN जो गाजियाबाद का है। दोस्तों मैं बता दूँ कि जर्नी एक्सपीरियंस की बात की तो जर्नी बहुत ही अच्छी थी, समझिए बहुत ही अच्छी थी। और क्या बताऊं अब आप लोग को जर्नी के बारे में कि मैं 3:30 से आया और जर्नी बहुत ही अच्छी थी, जिसमें से मैं बता दूं कि केवल एक जगह बस सैंपलिंग हो गया था सादात रेलवे स्टेशन पे। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं आप लोगों से बहुत जल्द।